Info for patient. सर, अगर इसका एक बार ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो क्या दोबारा होने का भी खदशा हो सकता है? जी जी बिल्कुल। जिनमें एक दफ़ा डीवीटी हो जाता है तो उनमें दोबारा डीवीटी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आम आदमियों की निस्बत डबल ट्रिपल हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब क्लॉट एक दफ़ा बनता है, मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो क्लॉट आहिस्ता आहिस्ता वक्त का हार्ड होता जाता है। अब हम जब ब्लड थिनर्स देते हैं तो ब्लड थिनर्स के बावजूद भी 100% क्लॉट कभी भी मेल्ट नहीं होता। आपकी बॉडी क्लॉट को मेल्ट करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से उसको मेल्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है क्लॉट हार्ड होता जाता है और फिर उसके मेल्ट होने के चांसेस कम होते जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो वो मेल्ट कर सकती है, आपकी बॉडी इतना मेल्ट कर लेगी कि थोड़ा बहुत खून चल जाएगा। पेशेंट की स्वेलिंग जो है वो अगर पहले 100% थी तो अब वो 70-80%, इवन 50% भी बेहतर हो जाती है। अगर वो कोई मुकम्मल ट्रीटमेंट है जो जिसमें अच्छा उसका वेन्स जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, वो आपकी बॉडी कभी भी नहीं कर सकती। और जब खून की गर्दिश प्रॉपरली ऊपर नहीं जा पाता तो वो जब ज़्यादा देर टांग में ठहरता है वो टांग की स्किन को ख़राब करता है और उसमें अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। जब लंग्स की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो आप समझदार हैं कि वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। तो आपका सबसे पहली अलामत जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की होती है वो यही होती है कि उसमें सांस फूलना शुरू हो जाता है, सांस लेते हुए आपको दर्द होती है और जो पीस क्लॉट का वेन में रह जाता है उसके ऊपर नया क्लॉट बनने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। फिर जिस जगह पे क्लॉट बनता है वहाँ पे वेन की भी इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है। ऐसी सूरत में उस वेन में दोबारा क्लॉट बनने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अब वाटर इनटेक अपनी अच्छी रखें। लॉन्ग ट्रैवलिंग अगर आपने करनी है तो वो हमसे एडवाइस करके लें कि आपने कैसे करना है, कितनी ट्रैवलिंग है, उसको आपने किस तरह मैनेज करना है। और जिनको डीवीटी हो चुकी होती है कोशिश करते हैं कि दोबारा डीवीटी ना हो। ओल्ड एज में जो है ना वो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है आमतौर पर। ऐसी सूरत में जो खून की नालियाँ, जो आर्टरीज हैं, जो खून आपकी बॉडी तक लेके आ रही हैं, टांग तक और पाँव तक, उस पॉइंट तक जाते हैं जहाँ पे क्लॉट पड़ा होता है और उस क्लॉट को मेल्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि फौरी तौर पे वो क्लॉट मेल्ट हो। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ये हर पेशेंट में नहीं किया जाता। सर्जरी तो बहुत कम की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लगे कि ये टांग अब ख़तरे में है, क्योंकि एक तो ये कॉस्टली है, बहुत प्रोसीजर है, और दूसरे इसके अपने रिस्क हैं। हाई पोटेंसी ब्लड थिनर होता है ये जिसके साथ हम सीडीटी करते हैं। उसमें जो है ना वो ब्रेन हेमरेज का रिस्क भी होता है। ऐसे तो बेशुमार पेशेंट हैं जिनको डीवीटी हुई, उनको पता ही नहीं चला कि डीवीटी हुई। जी, डीवीटी का इलाज डिपेंड करता है कि आप किस फेज़ में हमारे पास आएँ। जितना जल्दी आप हमारे पास आएँगे, जितना जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उतना ही इसका इलाज बेहतर है। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि क्लॉट वेन के किस हिस्से में बना है, कितनी वेन में कितने हिस्से में बना है, किस पॉइंट पे बना है। विदाउट रीज़न भी डीवीटी हो सकती है, लाजमी नहीं है कोई रीज़न होगी तो डीवीटी होगी।